जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्त जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। भगवान शिव की भक्ति अगर हम इस विशेष महीने में करते हैं तो भगवान की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास में विशेष रूप से सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना और श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का बारंबार जाप करना, इन सभी पुण्य कर्मों का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए इन सब शुभ कर्मों को श्रावण मास में अधिक से अधिक करना चाहिए। तो श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक की कथा को पहले ही आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्म्य की जय। अब 10वां अध्याय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे शनिवार के व्रत की विधि को कहूँगा, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुने। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं का, भगवान नरसिंह जी, शनिदेव जी तथा भगवान हनुमान जी का अर्चन करें। दीवार या खंबे में शुभ नरसिंह जी की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति भगवान नरसिंह जी को हल्दी सहित चंदन, नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा साग के नैवेद्य का भोग लगावें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद ग्रहण करें। इसके पश्चात भगवान श्री नरसिंह जी को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीति युक्त होता है। इससे भगवान नरसिंह जी की विशेष कृपा मिलती है। शनिवार को सब कामों में श्रेष्ठ तेल को कहा गया है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उर्दी की बनी वस्तु भोजनार्थ बनावें। इससे नरसिंह जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण मास के 4 शनिवार को शनिदेव का व्रत करें। इस व्रत से उसके घर में लक्ष्मी सुस्थिर हो सदा के लिए निवास करती है। ये सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह जी का ये उत्तम व्रत आपसे कहा है। इसको जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से करता है, उसके घर में सदा के लिए महालक्ष्मी माँ का निवास हो जाता है। इसी प्रकार शनिदेव की प्रीति के लिए व्रत करें, उसे आप सुने। एक लंगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान करवाकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन करवाकर शनिदेव की प्रीति के लिए तेल, लोहा, तिल, उर्दी तथा कंबल का दान करें। इससे शनिदेव जी महाराज प्रसन्न हो। ऐसा कहें, हे मुनिवर, मैं शनिदेव का ध्यान करूंगा, आप सावधान होकर सुने। शनेश्वर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता हैं। मंडल में दंडाकार स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान हैं। धनुष बाण तथा त्रिशूल धारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधि देवता हैं। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने आपसे कहा है। शनिदेव के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनिदेव के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गऊ का दान देवें। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना तथा स्तुति करें। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया, तब राजा नील ने शनिदेव जी की आराधना की तथा शनिदेव जी ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया है। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। नीलांजन के तुल्य कांतिमान
अति मंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ, श्रद्धा भावना से उन्हें प्रणाम करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर आप कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह स्तुति तथा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करें। शनि देव जी के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करें। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव जी का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी किसी से भी भय नहीं होता है। शनि देव जी अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं, अपने पूजा करने वाले की सदा रक्षा करते हैं। हे विप्रवर, जो प्राणी इस तरह से व्रत को करेंगे, जो श्रावण मास के हर शनिवार के दिन इस तरह से भक्ति भावना से अर्चन करेंगे, उनको शनि देव से कभी भी किसी भी प्रकार की पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। हे सनत कुमार जी, अब भगवान महावीर हनुमान जी के प्रसन्नार्थ विधि को कहूँगा। श्रावण मास में शनि के रोज हनुमान जी के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करना चाहिए। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा देवें। जपा अर्क तथा मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चना करनी चाहिए। मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हनुमान जी की प्रीति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज के 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता तथा 10 ग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है, इसका पाठ करता है, उस प्राणी का कहीं भी कभी भी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण धन संपत्ति और ऐश्वर्य मिलते हैं। महावीर हनुमान जी की उस पर अनंत कृपा हो जाती है। इस तरह श्रावण मास के शनिवार को जो भक्त हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसकी देह वज्र के तुल्य बली और आरोग्य हो जाती है। उसके सभी कार्य भगवान हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को पूरी तरह से विधि विधान से श्रद्धा भावना से करना चाहिए, क्योंकि मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य श्रद्धा भावना से धर्म कर्म के कार्य करते हैं उन पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। हे सनत कुमार जी, शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करना चाहिए। हे सतम, शनिवार के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के स्पर्श करने से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए शनिवार के दिन पीपल की पूजा और पीपल को स्पर्श करना सर्वोत्तम कहा गया है। हे सनत कुमार जी, श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को स्पष्ट बताया था कि सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने पीपल को अपना स्वरूप बताया है। इसलिए शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार के दिन तो विशेष रूप से पीपल की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल की पूजा और अर्चना करने मात्र से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो भी धर्म कार्य पूरी श्रद्धा भावना से होते हैं उनका पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी धर्म कार्य हो, चाहे वो घर में धर्म कार्य हम कर रहे हैं, चाहे भगवान की कथा सुन रहे हैं, चाहे भगवान की प्रसन्नता के लिए हवन इत्यादि कर रहे हैं, चाहे भगवान के मंगलमय नामों का जाप कर रहे हैं, चाहे कोई कथा सुन रहे हैं, सब कुछ पूरी श्रद्धा भावना से होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा
सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।